बुलेटिन का आगाज करते हुए आपको बताते चलें कि हल्फ उठाने के बाद लाहौर के पहले दौरे पर पहुंचने वाले गवर्नर सिंध निहाल हाशमी का लाहौर एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। उनके इस्तकबाल के लिए मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ के ज़ाती सेक्रेटरी और वज़ीर आला पंजाब की खसूसी मुआवन राशिदा नसरुल्लाह मौजूद थी, जिन्होंने उनका खैर मकदम किया। ये दौरा सियासी तौर पर अहम करार दिया जा रहा है क्योंकि गवर्नर सिंध आज जुमे के रोज़ जाती अमरा में मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात में बाहमी सियासी अमूर, पार्टी मामलात और मौजूदा मुल्की सूरत हाल पर तबादला ख्याल मुतवक्को है। निहाल हाशमी के इस पहले दौरे लाहौर को मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत के साथ राब्ते के एक अहम मरहले के तौर पर देखा जा रहा है, जबकि जाती अमरा में होने वाली मुलाकातें आइंदा सियासी हिकमत अमली और अंदरूनी मुशावरत के तनाज़ुर में भी खास अहमियत रखती हैं। इस पेशरफ ने पार्टी हलकों में नई सरगर्मियां पैदा कर दी हैं और इसे मुस्लिम लीग नून की क़यादत के दरमियान राबतों के तसलसल की एक अहम कड़ी करार दिया जा रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से टेलीफोन पर राब्ता किया, जिसके दौरान मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। गुफ्तगू में कौमी हालात, इलाकाई पेशरफ्त और पाकिस्तान के सफारती किरदार पर खास तवज्जो दी गई। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर आज़म के मुतहर्रिक सफारती कोशिशों को सराहते हुए कहा कि ईरान और अमरीका के दरमियान कशीदगी के खात्मे और जंगबंदी के क़याम में पाकिस्तान का किरदार नहायत अहम है और मुस्बत है। उन्होंने खत्ते में अमन के फ़रोग़ के लिए की जाने वाली कोशिशों को काबिल तहसीन करार दिया और कहा कि ऐसे नाजुक मरहले पर दानिशमंदाना सिफारतकारी की अशद ज़रूरत होती है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने इस मौके पर कौमी इत्तेहाद, यकजहती और मुश्तरका सियासी हम आहंगी की ज़रूरत पर जोर देते हुए वज़ीर आज़म और वफाकी हुकूमत के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। उनका कहना था कि मौजूदा हालात में सियासी क़ुव्वतों को बाहमी ताउन के साथ आगे बढ़ना चाहिए ताकि मुल्क को दरपेश चैलेंजेस का मौसर अंदाज में मुकाबला किया जा सके। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो जरदारी के ख्यालात, हमायत और खैर सगाली पर शुक्रिया अदा करते हुए इस अज़म का इआदा किया कि पाकिस्तान खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और मुज़ाकरात के फ़रोग़ के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में ज़िम्मेदाराना किरदार, संजीदा मुशावरत और कौमी मफाद को मुक़द्दम रखना वक्त की अहम ज़रूरत है। दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर इत्तफ़ाक़ किया कि बाहमी मुशावरत, सियासी हम आहंगी और कौमी यकजहती मौजूदा सूरत हाल में नहायत ज़रूरी है ताकि दरपेश मसाइल और चैलेंजेस का बेहतर, मुनज़्ज़म और मौसर जवाब दिया जा सके। इस राब्ते को मुल्की सियासी क़यादत के दरमियान ताउन, एतमाद और मुश्तरका कौमी मौक़िफ़ की एक अहम अलामत के तौर पर देखा जा रहा है, जो इस बात की निशानदही करता है कि पाकिस्तान की क़यादत खित्ते में अमन और अंदरूनी मुल्क इस्तेहकाम के लिए एक मजबूत सोच के साथ आगे बढ़ना चाहती है। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर जुमेरात के रोज़ अपनी जारी खलीजी सफ़ारती दौरे के सिलसिले में कतर के दारुल हुकूमत दोहा पहुंचे, जहां उन्होंने खित्ते की ताज़ा सूरत हाल, समुद्री रास्तों की बहाली और बैनुल-अक़वामी ताउन से मुतअल्लिक़ अहम राबते किए। दोहा में क़याम के दौरान उनकी अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोन पर गुफ्तगू भी हुई, जिसमें ईरान के साथ अमरीकी सालसी में होने वाली जंगबंदी के बाद आबनाए हुर्मुज़ में बहरी आमदरफ्त को तेज़ी से बहाल करने के लिए एक मजबूत और काबिल अमल मंसूबे की ज़रूरत पर जोर दिया गया। इस राब्ते में ख़ास तौर पर अहम समुद्री गुज़रगाह में जहाज़रानी की आज़ादी बरकरार रखने और तिजारती सरगर्मियों को मामूल पर लाने के लिए बरतानिया की सरबराही में जारी कोशिशों का जायज़ा लिया गया। दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर इत्तेफाक किया कि चूंकि जंगबंदी नाफिज हो चुकी है और आबनाए को खोलने पर भी इत्तेफाक सामने आ चुका है, इसलिए अब अगला मरहला एक पायदार हल तलाश करना कहा ताकि खित्ते में इस्तेहकाम मजबूत हो और आलमी तिजारत मुतासिर न हो। बातचीत में इस अमर को भी नुमाया किया गया है कि आबनाए हुर्मुज़ सिर्फ इलाकाई नहीं बल्कि आलमी मईशत के लिए भी इंतहाई अहम हैसियत रखती है, इसलिए बहरी नक़्ल व अमल की फौरी बहाली और इसके लिए हिकमत अमली मुरतब करना नागज़ीर है। दोनों फरीकों ने इस मकसद के लिए करीबी राब्ते जारी रखने, शराकत दार ममालिक को साथ मिलाने और जल्द अज जल्द ऐसी हिकमत अमली नाफिज करने पर जोर दिया जिससे जहाज़रानी के अमल को महफूज, मुनज़्ज़म और मुसलसल बनाया जा सके। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए डीएम न्यूज़ उर्दू।